मूवी की स्टार्टिंग होती है 2027 से, जहाँ कई कंट्रीज बुरी तरह से कोलैप्स कर चुकी हैं। वहाँ सिर्फ लड़ाइयाँ और दंगे हो रहे हैं। वहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट की रूलिंग नहीं है। बस ब्रिटेन एक ऐसा देश बचा है जहाँ अभी ये सब नहीं हुआ है। लेकिन ब्रिटेन में कई और देश से लोग माइग्रेंट होकर आ रहे हैं, जिस कारण यहाँ भी बाकी कंट्रीज जैसे हालात हो सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने बाहर से आ रहे लोगों पर रोक लगा रखी है और कोई गैर कानूनी तरीके से आता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। दोस्तों, ये सब इसलिए हो रहा है कि पिछले 18 सालों से वर्ल्ड में कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, जिस कारण से मानवता का अंत पास आ गया है और इसका बुरा असर दुनिया में हर जगह देखने को मिल रहा है। 2009 में जो आखिरी बच्चे का जन्म हुआ था, बेबी डिएगो, जिसे पूरी दुनिया में सबसे जवान आदमी माना जा रहा था, उसको भी किसी ने मार दिया, जिसके मरने से कई लोगों को, इवन सभी को बहुत दुख होता है। थियो फैरोन, जो किसी न्यूज चैनल कंपनी में काम करता है, उस दिन उसका काम करने का मन नहीं होता, इसलिए वो अपने बॉस से कहकर हाफ डे में अपने एक दोस्त से मिलने चले जाता है, जिसका नाम जैस्पर है। उसका घर शहर से दूर ऐसी जगह पर है जिसे ढूंढना आसान नहीं है। थियो शहर से दूर अपना बाकी का दिन दोस्त के साथ गुजारता है। अगले दिन थियो ऑफिस जा रहा होता है, तभी कुछ लोग आते हैं और उसे किडनैप कर ले जाते हैं। उसे एक फिशिश ग्रुप ने किडनैप किया है, जो इमिग्रेंट्स का एक मिलिटेंट ग्रुप है, जिसका मकसद हर अवैध प्रवासी को ब्रिटेन के अंदर आने देना है। और ब्रिटेन गवर्नमेंट अब किसी भी बाहर के नागरिक को अपने देश में नहीं रहने देना चाहती। इस ग्रुप की हेड जूलियन है, जो थियो की एक्स वाइफ है। उसकी वाइफ चाहती है कि थियो अपने भाई से, जो एक मिनिस्टर है, उससे एक रिफ्यूजी की के लिए ट्रांसिट डॉक्यूमेंट लेकर आए, ताकि की को पुलिस से बचाकर शहर से बाहर ले जाया जा सके। इसके लिए वो थियो को 5000 पाउंड देने को तैयार है। अगले दिन वो अपने भाई के पास जाता है और उससे बात करके वो पेपर्स अरेंज कर लेता है। फिर वो जूलियन से मिलता है, जो उसे वहाँ ले जाती है जहाँ से वो सब की को लेकर शहर से बाहर निकलेंगे। कार में थियो, जूलियन, ल्यूक, जो फिशिस ग्रुप का एक मेंबर है, की और उसकी केयर टेकर मिरियम है, जो जा रहे हैं कैंटरबरी की तरफ। रास्ते में वो सब बात करते हुए जा रहे होते हैं, तभी उन पर कुछ इमिग्रेंट्स हमला कर देते हैं। वो उनसे बचकर वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक हमलावर जूलियन के गोली मार देता है, जिस कारण वो मर जाती है। लेकिन बाकी सब वहाँ से काफी मुश्किल से बचकर निकल आते हैं। तभी उन्हें रास्ते में पुलिस रोक लेती है और ल्यूक उन ऑफिसर को पासपोर्ट दिखाने के बहाने गोली मार देता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो सब एक जंगल में जूलियन की बॉडी को दफना देते हैं और जाते हैं फिशिस के सेफ हाउस। एक दिन के लिए थियो भी वहाँ रुक जाता है, क्योंकि उसका शहर की तरफ जाना अभी रिस्की हो सकता है। थियो की को बुलाने पर उसके पास जाता है और उसे की के बारे में एक शॉकिंग बात पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है। दोस्तों, उस टाइम ये ऐसी बात थी जो पूरे वर्ल्ड में करीब 18 साल बाद हो रही थी कि कोई बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। यही कारण था कि जूलियन की को इस जगह से दूर भेजना चाह रही थी। शाम को एक मीटिंग होती है, जिसमें ये बात तय होती है कि आगे क्या करना है। काफी देर बातचीत करने के बाद ये डिसाइड होता है कि की अपने बच्चे को यहीं जन्म देगी और बाद में उसे ह्यूमन प्रोजेक्ट को सौंप दिया जाएगा। ह्यूमन प्रोजेक्ट एक साइंटिफिक ग्रुप है जो ह्यूमन की इनफर्टिलिटी के रीजन को ढूंढ रहा है और लोगों की केयर करने के लिए भी ये ग्रुप जाना जाता है। रात को थियो देखता है कि ल्यूक, जो फिशिस ग्रुप का नया हेड बन चुका है, वो अपने साथियों से कुछ बात कर रहा है। उन सब की बात सुनने के लिए वो उनके रूम के पास छुपकर खड़ा हो जाता है और उसे पता चलता है कि ल्यूक की के बच्चे का इस्तेमाल अपनी बगावत के लिए करना चाहता है, क्योंकि जब उनके पास बच्चा होगा तो ब्रिटेन गवर्नमेंट उनकी हर बात सुनेगी। इसके अलावा थियो को एक बात और पता चलती है कि कैंटरबरी की तरफ जाते टाइम जो हमला हुआ था वो इन्हीं ने करवाया था, क्योंकि ल्यूक नहीं चाहता था कि बच्चा शहर से दूर जाए और उन्होंने ही जूलियन को मरवाया, क्योंकि जूलियन बच्चे को इस राजनीति में शामिल नहीं होने देना चाह रही थी। थियो ये बात सुनकर की के रूम में जाता है, उसे और मिरियम को सब कुछ बता देता है और वो दोनों थियो के साथ यहाँ से भागने को रेडी हो जाते हैं। वो कैसे भी करके छुप छुप कर गाड़ी के पास पहुंचते हैं और थोड़ी परेशानी झेलने के बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। ल्यूक और उसके गुंडे काफी कोशिश करते हैं उसे रोकने की, लेकिन फॉर्चुनेटली थियो की और मिरियम के साथ वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और थियो उन दोनों को ले जाता है अपने दोस्त वेस्पर के घर, क्योंकि उससे सेफ जगह की के लिए कोई नहीं है। वो सब पहले खाना खाते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह से की को ह्यूमन प्रोजेक्ट शिप पर पहुंचाया जाए, जो बैक्स हिल से कल निकलने वाला है। वेस्पर उन्हें एक तरीका बताता है शहर से बाहर जाने का। वो एज ए रिफ्यूजी अपने आप को गिरफ्तार करवा ले। इसके बाद पुलिस उन्हें बस में ले जाकर बैक्स हिल छोड़ देगी और इस काम में वेस्पर की जान पहचान वाला पुलिस वाला उनकी मदद कर सकता है, जिसका नाम सिड है। अगली सुबह वेस्पर को पता चलता है कि कोई उसके घर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। वो ल्यूक और उसके गुंडे हैं।
थियो तुरंत की और मिरियम को गाड़ी में बिठाता है और वेस्पर को भी अपने साथ आने को बोलता है, लेकिन वेस्पर उनके साथ नहीं जाता। वो कहता है कि वो उन्हें यहाँ रोकने की या मिसगाइड करने की कोशिश करेगा। थियो वहाँ से थोड़ा दूर जाकर कार रोक लेता है और वेस्पर के घर की तरफ देखता है जहाँ ल्यूक आ चुका है। ल्यूक जैस्पर से थियो और दो लेडीज के बारे में पूछता है, लेकिन जैस्पर उन्हें कुछ नहीं बताता। ल्यूक को जब जैस्पर से कुछ नहीं पता चलता तो उसे गोली मार देता है। थियो ये सब देख रहा होता है, लेकिन की वजह से वो अपने दोस्त को बचा नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन थियो की मुलाकात इमिग्रेशन कॉप सिड से होती है, जो उन तीनों को रिफ्यूजी वाली बस में बिठाने के लिए ले जाता है। दोस्तों, पूरी बैक्सिल सिटी को एक तरह से रिफ्यूजी कैंप में कन्वर्ट करा जा चुका है, जहां पर ब्रिटेन से पकड़कर इलीगल रिफ्यूजी को ले जाया जाता है। सिड उन्हें बस में भेजने से पहले एक मरिचका नाम की लड़की के बारे में बताता है, जो उन्हें बैक्सिल में सोने का इंतजाम करा देगी। सिड उन सबको बस में बिठाता है और कुछ घंटों बाद वो बैक्सिल पहुंच जाते हैं। चेक पॉइंट पर आर्मी का एक ऑफिसर आता है, जो मिरियम को विदाउट एनी रीजन उठाकर बाहर ले जाता है। थियो और की को बिना मिरियम के बैक्सिल में उतरना पड़ता है, जहाँ बहुत सारे लोग हैं। वहाँ कोई गवर्नमेंट रूल नहीं है, जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ रहो। कोई भी किसी को मार सकता है बिना रोक टोक के। एक तरह से वो जगह नर्क है। लेकिन अगले दिन की को ह्यूमन प्रोजेक्ट के लिए शिप यहीं से मिलेगी। उन्हें मरिचका नाम की लड़की मिलती है, जो उन्हें सोने के लिए एक कमरे का जुगाड़ करा देती है। बस में चढ़ने से लेकर अब तक की को लेबर पेन हो रहा था और जिस कमरे में वो रुकती है वहाँ की एक लड़की को जन्म देती है। दोस्तों, 18 साल बाद कोई बेबी इस दुनिया में आया है, ये एक मिरेकल से कम नहीं होता। अगले दिन सिड और मरिचका आते हैं। उनको पता चलता है की के पास एक बेबी है। सिड को पता चला है कि ब्रिटेन गवर्नमेंट और फिशिस ग्रुप इन दोनों को ढूंढ रहा है। इनके सर पर अच्छा खासा इनाम है, इसलिए वो उन्हें पकड़ लेता है ताकि वो उन दोनों और बच्चे को सरकार के हवाले कर सके, जिसके लिए उसे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन थियो मरिचका की मदद से उसे मारकर वहाँ से बचकर भाग जाता है। मरिचका एक आदमी की और मदद लेती है ताकि थियो और की को ह्यूमन प्रोजेक्ट वाली शिप तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, कुछ देर में इस जगह पर ब्रिटिश आर्मी हमला करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कई मिलिटेंट आ चुके हैं। वो चारों बचते बचाते आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ल्यूक अपने गुंडों के साथ उन्हें पकड़ लेता है। ल्यूक देखता है कि की के पास बेबी है। वो उसे वहाँ से ले जाता है और अपने साथी से कह देता है कि की के सामने इसे मत मारना, हमें थोड़ा दूर जाने दो, फिर इसे मार देना। और जैसे ही ल्यूक का आदमी थियो को मारने वाला होता है, उन सब पर ब्रिटिश आर्मी का अटैक हो जाता है और थियो, मरिचका और उसका साथी कैसे भी करके वहाँ से भाग जाते हैं। थियो उस तरफ जाता है जहाँ ल्यूक की को लेकर गया है। वो देखता है कि ल्यूक दूसरी तरफ से वापिस आकर एक बिल्डिंग में जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से ब्रिटिश आर्मी ने अटैक कर दिया है। कुछ ही देर में बिल्डिंग के बाहर बहुत सारी आर्मी वाले होते हैं और बिल्डिंग के अंदर ल्यूक के गुंडे और उनके पास की भी है। आर्मी और ल्यूक के बीच काफी देर तक फाइट चलती है। थियो अपने आप को कवर करते हुए बिल्डिंग के अंदर जाता है, जहां वो ल्यूक को की और उसके बेबी के साथ देखता है। ल्यूक अब अकेला बचा है, जो आर्मी पर कंटिन्यूअस फायर करे जा रहा है। थियो की को उससे बचाकर ले जाता है, तभी उसे ल्यूक की एक गोली लग जाती है, लेकिन वो फिर भी की को बिल्डिंग से नीचे ले जाता है। तभी बिल्डिंग के अंदर आर्मी वाले आते हैं, लेकिन की के हाथों में बच्चे को देखकर वो सब उन तीनों को प्रोटेक्ट कर उस जगह से दूर भेज देते हैं। इसके बाद थियो को मरिचका मिलती है, जो थियो और की को अंडर वाटर टनल की तरफ ले जाती है, जहाँ उन्हें एक बोट मिलती है और टनल के थ्रू वो बैक्सिल सिटी से बाहर चले जाते हैं और कुछ देर में उन्हें वो पॉइंट मिल जाता है जहां ह्यूमन प्रोजेक्ट वाली शिप आने वाली है। इसी बीच थियो की को बच्चे को कैसे प्यार से सुलाना होता है वो सिखाता है और उसकी बॉडी से बहुत सारा खून निकल चुका होता है गोली लगने की वजह से, और कुछ देर में ही की से बातें करते करते थियो मर जाता है और थोड़े टाइम बाद वो शिप भी आ जाती है और की उस भयानक जगह से दूर चली जाती है, जहाँ उसका बेबी हमेशा खुश रह सकेगा। सो दोस्तों, इस तरह मूवी खत्म होती है। आई होप सो आपको ये कहानी पसंद आई हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ही अमेजिंग कहानी सुनने के लिए। मिलेंगे जल्दी एक और नई कहानी के साथ। और अगर आपको लव स्टोरी देखनी हो तो ऊपर वाली, और थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशन देखने हो तो नीचे वाली वीडियोस पर क्लिक जरूर करें।